हेलो एवरीवन। ये है मेरा चैनल एम ट्यूटोरियल और मैं एमजे लेकर आई हूँ आपके लिए लव रीडिंग अबाउट एरीज। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद करवाती चलूँ, ये एक जनरल लव रीडिंग है। हो सकता है हर किसी से रेजोनेट ना करे, लेकिन ये रेजोनेट करेगी भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं इसके बारे में। एनर्जीज बोथ वेज हो सकती हैं, या मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर। एरीज क्या है ना कि प्रेजेंट में एरीज जो है मुझे भागते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पर्सन से या अपनी फीलिंग से। उनकी हो सकता है उनके पर्सन ने कोई कमिटमेंट का इशारा दिया हो, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी मुझे ये कमिटमेंट चाहिए मगर इस सूरत में नहीं चाहिए थी। अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, उनकी अपनी कुछ सोचें हो सकती हैं, अपनी चॉइसेस हो सकती हैं। यहाँ पर कह रही मुझे ये चीज़ चाहिए मगर इसमें नहीं। वो एक वो वाली बात हो जाती है ना, यार मुझे ये तो चाहिए था मगर इस रंग का नहीं चाहिए था। तो वो कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है। अच्छा, आप एक्ट कर रहे हैं भाई प्रेजेंट में कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो भाई नॉट इंटरेस्टेड की फीलिंग्स हैं, या आप खुद को समझा रहे हैं ऐसा कि ये शो करना चाहिए क्योंकि आप कुछ और चाह रहे हैं। आपको चाहिए लेकिन किसी और सूरत में चाहिए, ठीक है। लेकिन ना नियर नियर फ्यूचर में आप रियलाइज़ करेंगे कि उस पर्सन की जगह वही है जो पहले दिन से थी। उस पर्सन की जगह कोई भी नहीं ले सकता, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली ना, अगर ये सेपरेशन है ना, तो यहाँ पर आपका पर्सन ये चाहता है कि वो आपको बताए, कन्वर्सेशन करना चाहता है, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन फिर उसको डर है कि यहाँ फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। देखें, एक बात है कि आपका पर्सन इस फाइटिंग को एंजॉय भी करता है। उसको ये फील हो जाता है कि ये मेरा पर्सन जो है ना मुझसे लव बहुत करता है, तो फिर ये इसीलिए इसको एतराज़ होता है मेरे एक्शंस पे, तो ये इसीलिए फाइटिंग भी करता है मुझसे। लेकिन इस रिलेशनशिप में एरिस को नहीं, उसके पर्सन को नीड है ओपन हार्ट होने की, ठीक है, और रियल फीलिंग शेयर करने की। बल्कि उसको हर तरीके से नीड है कि वो करे इस रिलेशनशिप पे वर्क, क्योंकि आप तो हर तरीके से यहाँ क्लियर शो हो रहे हैं। एनर्जीज तो यही बता रही हैं कार्ड्स की। कम्युनिकेशन अगर हो चुकी है एरीज के दरमियान, अगर करंट में ही देखा जाए, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसमें मैसी बिहेवियर्स हैं। मतलब आप जो है ना अपने लव को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, या आपका पर्सन लव को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, लेकिन क्लियर नहीं हो रही बात, पोजीशन यहाँ पे क्लियर पोजीशन नहीं है। आप दोनों जो है ना बात तो कर रहे हैं, लेकिन बात वो नहीं हो रही जो बात जिस तरीके से होनी चाहिए। अगर एक पर्सन अपनी रियल फीलिंग्स को शो कर रहा है तो दूसरा छुपा रहा है, इस तरह ये मामला हो जाता है स्टक। स्टक मामला कभी भी आगे जाके किसी सही रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। कुछ पहले ये समझना पड़ेगा कि भाई इसको सही वर्क करने के लिए बिहेवियर्स को चेंज करने की नीड है। एक बात है एरीज, आपको कितना भी हर्ट किया हो आपके पर्सन ने, लेकिन हमेशा की तरह आप यादों के सहारे उसके प्यार में स्टक ही रहे हैं। आप खुद में खुद से ही कहते रहे हैं कि मैंने अपने दिल से निकाल दिया है। मतलब खुद को स्टेबल करने के लिए आप ऐसा प्रिटेंड करते रहे हैं, कोशिश करते रहे हैं, या हो सकता है कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए कामयाब भी हो गए। यहाँ पर ना आपके साथ ज़्यादती आप इस केस में लग रहा है कि बार बार शदीद किस्म के हार्ट ब्रेक आपको मिला है अपने पर्सन की तरफ से। लेकिन मसला ये है कि जो इंसान बहुत जल्दी वाकई कर जाता है ना आपसे, वो जल्दी से वो वापस भी आ जाता है फिर अचानक से, ठीक है। तो आपके साथ तो रही है कुछ ऐसी सिचुएशन जो कि कुछ अजीब ही सिचुएशन है। मे भी आपका पर्सन जो है ना सिंगल ना हो, आप सिंगल हो, ये सिचुएशन भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। या कुछ तो है जो
दो लोग जो है ना वो एक दूसरे को टूट कर चाहते भी हैं, फिर बीच में स्टक पोजीशन आ जाती है। ये कुछ समझ से बाहर है रीज। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि दो सिंगल लोग ना हो, या दो सिंगल पहले थे, अब दोनों में से कोई एक मैरिड हो, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। बहरहाल अब ये है कि अगर हम नियर फ्यूचर की तरफ देखें तो फिर पता है कि ऐसी आपकी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है कि आप लाइफ में दूसरी एक्टिविटीज़ में है बिज़ी। खुश को आपने अपने आप को ना खुश रखना सीख लिया है। दो तरह की सिचुएशन है। आप खामोशी से देख रहे हैं कि आपका पर्सन कोई कोशिश करेगा आपसे करीब होने की, लेकिन फिर वो आपका बिहेव देख कर ना इस तरह से इंटच होगा आपके साथ कि इमोशनली वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकेगा। ये टाइम चेंज करेगा सिचुएशन को रीज, क्योंकि पता है आप यहाँ पे मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए दिख रहे हो। इस टाइप की जब उनको नज़र आएगी ना सिचुएशन आपकी तरफ से, उनको लगेगा कि आप तो उनको छोड़ के बहुत आगे निकल गए हो, तो यहाँ पे वो चेंज करेंगे अपना बिहेवियर भी, रियल फीलिंग्स आपकी तरफ जाहिर करेंगे। ये हो सकता है कि इस चीज़ को ना थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होगा ये, लेकिन ये जब होगा ना तो ये ओपन हार्ट सिचुएशन ऐसी होगी कि इमोशनली फिर वो खुद पे कंट्रोल नहीं रख सकेंगे, और फिर यहाँ से आपके बिहेवियर में भी आएगा चेंज। अच्छा एरीज, हो सकता है आपकी तरफ से यहाँ पे फाइटिंग होती हो, तो फिर आप में भी आ जाएगा चेंज। आप पता ठहर जाओगे एक जगह पर, जैसे एक मेच्योरिटी आ जाती है ना कि खामोशी से एरीज जो है अपने पर्सन का वेट कर रहा है, ना लड़ाई कर रहा है ना कुछ, वो अपने पर्सन को दिखा रहा है कि आई एम हैप्पी, मैं बिज़ी हूँ, हैप्पी हूँ। और ये बात देखते ही उसका जो पार्टनर है, उसका पर्सन है जो उससे दूर है मगर उसको देख रहा है, वो करता है कोई डोर ओपन एरिस की तरफ, और फिर ये मामला हो जाता है। तो ये सिचुएशन तो क्लियर है, और हो सकता है इसको देर लग जाए थोड़ी सी, लेकिन डजेंट मैटर, ये होगा आपके फेवर में ही। तो बी हैप्पी। मेरी रीडिंग सुनने के बाद आप जो हैं वो अपने आप को तसल्ली दे दें, क्योंकि आपकी जो पिछली रीडिंग्स हैं उनके हिसाब से मैं देखती रही हूँ कि इसके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, लेकिन पता है वो पर्सन भी ऐसा है कि उसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा जगह है। एडवाइजेस यही हैं कि स्ट्रांग हो जाएं, स्ट्रांग फील करें, स्ट्रांग दिखाएं दुनिया को, ठीक है, और बिल्कुल होपलेस नहीं होना है। ये वापस सब आपके पास ही आने वाला है जो आपको लगता है कि शायद छिन गया है, ठीक है। तो बी हैप्पी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, रीडिंग अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं रेजोनेट करी है कि नहीं करी, लेकिन फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।